Good morning, Plus One Commerce. So, today we will be doing the next topic of chapter number 4, that is business services. So, today's topic is related with e banking. Okay, so now you all know that what is online payment or what is e banking, right? It simply means that the money is transferred online from one bank to another or from one account to another. Means there is no physical exchange of money. Physical exchange of money is done in banks, right? But during the online system there is no physical exchange of money. It's just that your money automatically gets transferred from one account to the other when you put the request to the bank. Okay, now what are the benefits? Now the first benefit related to customers of e-banking is that digital payment and transparency. So first of all, the payment is done digitally, means online the payment is done, and all the transactions are recorded. So that's why it is said that it promotes transparency. कोई fraud नहीं हो सकता क्योंकि जो भी transactions होंगी, चाहे 50 रुपीज़ की, चाहे 5,000 की, चाहे 50 lakhs की, और whatever, वो सारा कुछ वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्ड बन जाता है. सो इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी. नेक्स्ट इज़ 24/7 सर्विसेज. ये तो आपको भी पता है दैट वी कैन डू ऑनलाइन बैंकिंग इवन ऑन संडेज at 12 midnight or at 10 a.m. like sitting at home. We do not need to go to the bank for this thing. हम घर पे बैठे बैठे जहाँ चाहें जब मर्ज़ी चाहें we can do the online banking. Next is convenience. So why convenience is there? Suppose now I'm employed. Okay, I'm busy from Monday to Saturdays on in school. So I'm only free on Sundays, and on Sundays the bank is closed, right? They are not going to open the bank only for me. So at that place, what helps me? E-banking helps me. So e-banking is convenient, especially for those person who are employed, or you can say those who do not have much time, right? And we can do the online banking from our phone also. तो ये बहुत बड़ी कन्वीनियंस है. ठीक है. एंड घर पे बैठो, चाहे ऑफिस से करो, चाहे ड्राइव करते हुए. ड्राइव मीन्स लाइक नॉट ऑन टू व्हीलर, इन फोर व्हीलर. आप कार में बैठे के जा रहे हो, यू नीड टू ट्रांसफ़र द मनी अर्जेंटली, और यू आर बाइंग समथिंग ऑनलाइन, तो आप वो बैठे कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल डिसिप्लिन. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड. ठीक है. तो कुछ भी पूरी तरह की सिक्योरिटी है, कुछ भी फ्रॉड नहीं हो सकता है. कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं हो सकती कि वो स्किप हो जाए. जैसे ह्यूमन एरर तो फिर भी हो सकते हैं, बट क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है तो हर ट्रांजैक्शन, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, तो कोई भी ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड नहीं जा सकती. सो इट प्रमोट्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन. नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड एक्सेस. सो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स हैं दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि उनको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. ओके. सिर्फ ये जो बैंकिंग है, ई बैंकिंग है, ये सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है. ये आप जहाँ मर्ज़ी बैठ के कर सकते हो. सो इन दैट वे इट इज़ सेड दैट इट इज़ बेनिफिट टू द कस्टमर. लेस रिस्क हर जगह है. अगर आप बैंक भी जा रहे हो एंड टेकिंग द मनी अलॉन्ग विद यू, तो रिस्क तो वहाँ पे भी है, चोर आ सकता है. ऑनलाइन बैंकिंग में भी रिस्क है, फ्रॉड्स होते हैं, बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें तो मोर कन्वीनियंट क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग. सो नेक्स्ट इज़ बेनिफिट टू बैंक्स. अब बैंक्स को क्या बेनिफिट मिलता है इतना कुछ करने के लिए? जो ये ऑनलाइन बैंकिंग का इन्होंने एक अडॉप्ट किया है ये प्रोसीजर, इनको क्या बेनिफिट होता है? सो द फर्स्ट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नाउ सपोज़ मैं एक बैंक हूँ, आप एक बैंक हो. मेरा बैंक ई बैंकिंग की सर्विस ऑफ़र कर रहा है, आपका बैंक नहीं कर रहा है. तो आप ज़रा सोचो कि ज़्यादा कस्टमर्स किस बैंक में आएंगे? मेरे पास आएंगे. आपके पास वो नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा बैंक उनको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. और आजकल
हर पर्सन को ऑनलाइन सर्विस चाहिए ही चाहिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको अपने पासबुक के साथ, चेकबुक के साथ एटीएम कार्ड भी मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है। सो यू कैन डू द ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो, मतलब आज यू कैन डू द पेमेंट्स, मीन्स ऑनलाइन काम कर सकते हो आप, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो आप, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो वो अगर आपका बैंक वो फैसिलिटी नहीं देगा तो कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू विजिट योर बैंक, दे आर नॉट गोइंग टू ओपन देयर अकाउंट्स इन योर बैंक, क्योंकि उनको ये फैसिलिटी चाहिए। तो कंपटीशन हो जाता है। अगर आप बैंक हो, मैं बैंक हूँ, वी आर कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं आपसे बेटर रहूँगी। नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड नेटवर्क। तो यहाँ पे जो अनलिमिटेड नेटवर्क की बात हुई है वो ये है कि जो ई बैंकिंग है वो, अब आपको पता है कि नेटवर्क, जो ये नेट का नेटवर्क है, अनलिमिटेड है ये बैंक के पास। ये सिर्फ ये नहीं है कि उनकी ब्रांचेस तक ही लिमिटेड है। किसी भी पीसी को जो हमारा कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर, अगर हम उसको मॉडेम के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो जो जितने भी बैंक्स हैं वो आराम से ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस। अब ऐसा करने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो द ग्रेटेस्ट बेनिफिट जो बैंक्स को मिला है वो ये है, क्योंकि देखो पहले देयर यूज टू बी वेरी मच क्राउड इन द बैंक्स, वैसे तो अभी भी होता है, ठीक है, बहुत रश होता है वहाँ पे, लेकिन अभी क्या है कि इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद जो बैंक का बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि उसका बर्डन किसने ले लिया है, ई बैंकिंग हैज़ टेकन देयर बर्डन। कैसे? डेबिट कार्ड्स दिए उन्होंने, क्रेडिट कार्ड्स दिए, नेफ्ट, आरटीजीएस, एटीएम, ई कैश, ठीक है। तो आज अगर सपोज सिंपल सा एग्जांपल है, आई वांट टू डू शॉपिंग, ओके, एंड आई वांट टू हैव 20,000 विद मी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पता है मैं बैंक शॉपिंग करनी है, तो मैं एक वीक पहले या कुछ दिन पहले आई विल विज़िट बैंक, ताकि मैं उसमें से 20,000 निकलवा पाऊँ। तो मैं स्पेशली तो या तो छुट्टी लूँगी स्कूल से, है ना, या मैं किसी और को बोलूँगी वो जाके अगर पैसे निकलते हुए तो वो लेके आएगा, तो कितना मैस है ये। अब ऑनलाइन बैंकिंग का क्या फ़ायदा है कि मेरे पास डेबिट कार्ड है, मुझे बैंक विज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लाइनों में खड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बैंक वालों का भी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव माई डेबिट कार्ड, उसको लेके चले जाओ, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो वहाँ पे, राइट। So now we will be discussing these terms for today, okay. First is debit card. So let me show you the picture, okay. So this is the debit card. Whenever you open the account in any of the banks, तो वो अपने हर कस्टमर को डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते ही करते हैं, एंड कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, गाइडलाइंस आपको पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप 3 मंथ्स है, कुछ टाइम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट टाइम, अगर आप उस टाइम तक उस डेबिट कार्ड को नहीं यूज़ करते हो, फिर वो स्टार्ट नहीं होगा। ये कि आप ये सोचो कि 6 मंथ्स बाद मैं स्टार्ट करूँगी, नहीं, तो आपको बैंक के पास दोबारा जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, फिर जाके आपका दोबारा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द वेट अ सेकेंड, ओके, let me show you. So some of you might be using the debit card already, but some of the students are there who might not be using. So this is a debit card, ठीक है। We have to insert this card in the ATM, या जब हम ऑनलाइन मॉल्स में जाते हैं वहाँ पे भी ये यूज़ हो जाता है। So there, ये जो नंबर आप देख रहे हो, this number, so whenever you are, suppose I'll tell you something, okay, I'm doing shopping from Amazon, okay, तो मुझे आजकल तो वैसे भी वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहे हैं लॉकडाउन में, तो कुछ ऑप्शंस होते हैं पेमेंट के, ठीक है। तो उसमें से एक ऑप्शन होता है डेबिट कार्ड। तो उसमें मैं क्या करूँगी, आई विल पुट दिस नंबर, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे दिस इज़ मंथ एंड दिस इज़ ईयर, you have to fill this, okay. After that I'll show you, wait, okay, this is very important. तो हर डेबिट कार्ड के पीछे एक CVV कोड होता है जो कि हमें किसी को नहीं बताना होता, तो ये नंबर हम फिल करते हैं वहाँ पे। उसके बाद एक OTP आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है बैंक के साथ, फिर आप वो फिल करते हो, उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाती है,
ठीक है। सो नेवर शेयर दिस CVV कोड। वैसे तो कोई भी डिटेल अपनी कभी शेयर मत करना, बट स्पेशली दिस CVV कोड आपको कभी भी किसी शॉपकीपर को या कहीं पे भी अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, किसी भी पर्सन को आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सीक्रेट होता है जो आपने अपने पास रखना होता है, और आप उसके हिसाब से शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप घर पे बैठ के भी करना चाहते हो, इट इज़ पॉसिबल, राइट। तो आजकल जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं वो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन दे ही नहीं रहे हैं। दे आर जस्ट गिविंग सम अदर ऑनलाइन मेथड्स विच यू हैव टू डू। क्लियर? नेक्स्ट इज़ क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का डिफरेंस क्या है? जो क्रेडिट कार्ड है वो बेसिकली एक यू कैन से इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन। ओके, शॉर्ट टर्म लोन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बैंक है व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट। देखो, जो डेबिट कार्ड है ना वो मैं तभी यूज़ कर सकती हूँ अगर मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं। अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख हैं तो मैं 10 लाख तक के उसको यूज़ कर सकती हूँ। बैंक मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं देगा, बट इन क्रेडिट कार्ड बैंक, व्हाट द बैंक डू, बैंक इट प्रोवाइड्स मी क्रेडिट लिमिट। ओके, तो मैं मनी विड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स दैट बैंक इज़ पेइंग ऑन योर बिहाफ। ओके, तो वो पे तो कर देगा, लेकिन उसके बाद वो आपसे पैसे ज़रूर लेगा। तो वो आपको अपनी सारी जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो जितनी पेमेंट हुई है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। कुछ चार्जेस वो ऑब्वियसली चार्ज करेगा क्योंकि उसने आपको ये फैसिलिटी दी है, और वो आपसे वापस ले लेता है। मीन्स क्रेडिट कार्ड में होता है कि लाइक आपके पास बैलेंस नहीं है, लेकिन आप फिर भी पेमेंट कर रहे हो क्योंकि बैंक आपके बिहाफ पे इट इज़ पेइंग द मनी on your behalf. So that is a credit card. So let me show you the credit card also. I just use debit card, तो मेरे पास credit card नहीं है। तो मैं आपको ऐसे यहाँ पे show कर देती हूँ। कहाँ गया? Okay, this is a credit card. Okay, already it is written about credit card. Okay, validates the number, everything is written here. Next is next topic is, next two terms are very important. The first is NEFT. So before NEFT, I will explain you this RTGS. Now what do you mean by RTGS? The full form of RTGS is a real time gross settlement. Okay, so इसमें क्या होता है? First listen to it. ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है। इट मीन्स एक बैंक से दूसरे बैंक में हम फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पे रियल टाइम का मतलब क्या है? रियल टाइम मीन्स कि ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रॉस बेसिस? यहाँ पे ग्रॉस बेसिस का मतलब है दैट वन ऑन वन। इट मीन्स कि एक ही ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पे करी जाएगी। ओके, मतलब बहुत सारी अगर ट्रांजैक्शंस हैं, मैं उनको क्लब नहीं कर सकती कि पहले बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को मैं क्लब करूँ फिर एक बार में पेमेंट कर दूँ। नो, वन ट्रांजैक्शन एट अ टाइम। अब रियल टाइम का क्या मतलब है? रियल टाइम मीन्स कि जब मैंने रिक्वेस्ट डाली उस टाइम पे, मतलब जब मेरी रिक्वेस्ट को जब ट्रांजैक्शन जब मैं बोलती हूँ कि भी ट्रांजैक्शन कर दो, जब वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर लेता है सिस्टम, उस टाइम पे एग्जीक्यूशन हो जाती है। मीन्स उस टाइम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, उसी टाइम पे जिस टाइम पे मैं रिक्वेस्ट डालती हूँ। और अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है उस टाइम पे, ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो जाती है सिस्टम में, उस टाइम पे एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफ़र इज़ डन। ठीक है। अब जितनी मैंने इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र किया होगा वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो फाइनल होता है। इर्रेवोकेबल मीन्स उसको मैं रिवर्स नहीं कर सकती हूँ। जो हो गया एक बार में वो हो गया। तो इसमें कोई वेटिंग टाइम नहीं है क्योंकि उसी टाइम पर ट्रांजैक्शन होता नहीं है जब मैंने बोला, एंड वन बाय वन ट्रांजैक्शन एट अ टाइम होती है। तो इस पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। ठीक है। जो ये RTGS है ये RBI के कंट्रोल के अंडर है। ठीक है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है वो एडजस्ट सारी एडजस्टमेंट हो जाती है। डेबिट क्रेडिट जो होना होता है वो हो जाता है, 1-to-1 बेसिस पे होता है ये। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप एग्ज़ाम में लिखोगे भी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, RTGS एंड नेफ्ट। ओके, तो ये जो RTGS है ये ओनली फॉर हाई वैल्यू है। ओके, हाई वैल्यू मीन्स मिनिमम अमाउंट यहाँ पे बताई गई है 2 लाख, 2 लाख या उससे ज़्यादा। ठीक है। और ये फ़ाइनल होती है, आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। और इसके चार्जेस लगते हैं, लेकिन चार्जेस हर बैंक के अपने हो सकते हैं, बट फिर भी क्योंकि RBI के अंडर है फिर भी उन्होंने कुछ सीलिंग लिमिट बताई होती है ताकि बैंक कोई लूटे ना। ठीक है, एक रीज़नेबल फ़ीस होती है। ओके,
अब इसमें कोर बैंकिंग के बारे में बताया गया है लास्ट पॉइंट में, 5th पॉइंट में। तो जितने बच्चों के पास अगर किसी का अकाउंट ओपन है तो जो आपकी पासबुक होगी उस पर अकाउंट नंबर के साथ एक IFSC कोड होता है जो कि 11 डिजिट होता है। तो वो IFSC कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकाउंट नंबर, उसकी हेल्प से हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन बैंक टू दी अनदर। अब आपने कई बार देखा होगा, अगर मेरा कार्ड PNB का है, मेरा अकाउंट PNB में है, लेकिन अगर SBI का के ATM कार्ड से मैं पैसे निकलवाती हूँ तो वो ये तो नहीं मुझे मना करेगा, मीन्स वो एक्सेप्ट कर लेता है मेरा कार्ड और मुझे पैसे जितने चाहिए मैं निकलवा लेती हूँ। इट मीन्स सबके जो डाटा बेसिस होते हैं बैंक के वो क्या होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। ओके तो इसलिए आप इसको कोर बैंकिंग बोला गया। नेक्स्ट इज़ नेफ्ट। अब नेफ्ट के बारे में सुनो। नेफ्ट भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ओके अब जो नेफ्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में यू कैन ट्रांसफ़र द मनी और यू कैन ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर ऑल्सो। ठीक है, कोई चेक नहीं ड्रॉ होते, पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है RTGS का और नेफ्ट का? तो सबसे पहले जैसे RTGS में मिनिमम अमाउंट 2 लाख है या उससे ज़्यादा, तो इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो अपने पेपर में लिखनी भी है, नेट सेटलमेंट बेसिस। वो क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो क्लब की जाती हैं, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि जब एग्जीक्यूशन हो जाती है उसके बाद एंट्रीज जो है वो बाद में कर दी जाती है। तो ऑब्वियस है इसमें टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर मैं RTGS की बात करूँ तो उसमें मैंने आपको पहले बताया वो 1 ट्रांजैक्शन एट अ टाइम है, तो उसमें कोई वेटिंग टाइम भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें कोई क्लबिंग नहीं है, अब इसमें सारे ट्रांजैक्शंस को क्लब करके बाद में एंट्रीज पास होती हैं, टाइम लगता है, तो इसमें टाइम लगेगा और इसकी कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। जैसे RTGS में 2 लाख और मोर है, इसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। तो आपको ये यू हैव टू रिमेंबर दिस 2 डिफरेंसेस, पहले अमाउंट का एंड सेकेंडली कि यहाँ पे क्लबिंग होती है ट्रांजैक्शंस की, दैट्स वाई इट टेक्स टाइम। और RTGS में कोई क्लबिंग नहीं है, वो 1 ट्रांजैक्शन एट अ टाइम है। ओके so next is ATM. So let me show you now what is ATM. Okay, let me show. Okay, this picture is not clear, I'm so sorry for that. It is just the debit card which I've shown you, उसका front and back side है कि ये magnetic strip है, जितने भी numbers लिखे हुए हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो कार्ड में आपके कार्ड को सिक्योर बनाती हैं। ठीक है, दिस इज़ योर क्रेडिट कार्ड। ओके, दिस इज़ योर ATM कार्ड। ATM कार्ड जो है, पहले मैं आपको बताती हूँ उसकी वर्किंग कैसे होती है। ओके, ये ATM मशीन है, यू हैव टू ये जहाँ पे कार्ड डिस्पेंसर लिखा है, दिस इज़ यू हैव टू इंसर्ट योर कार्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आती हैं कि आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्या है। फिर आपने विड्रॉ करना है, विड्रॉ पे आप क्लिक कर देते हो, फिर जितना अमाउंट आपको चाहिए आप वो क्लिक कर देते हो, टाइप कर देते हो। उसके बाद वो आपसे कोड मांगता है, ATM पिन। जब आप उसको एंटर करते हो तो आपका जो कैश है वो बाहर आ जाता है। अब इस पे क्या है कि वो आपसे रिसीट भी मांग सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है यू वांट द रिसीट और नॉट। उसके अलावा ATM का जो ATM कार्ड है, देखो डेबिट कार्ड को भी मैं ATM में यूज़ कर सकती हूँ, और डेबिट कार्ड को मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो पॉइंट ऑफ टर्मिनल होते हैं, आई विल सेंड यू द पिक इन द ग्रुप। में यहाँ पे इसको ऐड करना भूल गई हूँ। आपने देखा होगा जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, इफ़ आई एम इन मॉल इन सम स्टोर, तो जितना बिल होता है वो मेरा कार्ड, एक छोटी सी मशीन होती है, कैलकुलेटर जैसे लुक होता है उसका, उसमें इंसर्ट कर देते हैं एंड सम डिटेल्स आर टू बी फिल्ड, और उसके बाद पेमेंट हो जाती है, और उसके बाद आपको आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि इतने अमाउंट की पेमेंट हो चुकी है। और साथ में ये भी आता है कि अगर पेमेंट आपने नहीं की थी, किसी और ने की थी, इट मीन्स कोई फ्रॉड हो सकता है, तो उन्होंने एक नंबर दिया होता है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, और उसी टाइम पे आपका कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो ATM कार्ड और डेबिट कार्ड की वर्किंग सेम है, आप इंसर्ट करते हो, मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी हैं। डेबिट कार्ड में एक चीज़ है कि आप मिनी स्टेटमेंट मीन्स कुछ लास्ट 4-5 ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितना डेबिट क्रेडिट हुआ आपके अकाउंट में आपको पता चल जाता है। अगर आप अपना बैलेंस व्यू करना चाहते हो वो भी वहाँ पे शो हो जाता है, तो ये काफ़ी फीचर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉरी, now come back to the ATM card. Okay,
सो एटीएम जैसे बैंक में एक पर्सन होता है जो कि काउंटर पे एक पर्सन बैठा होता है जो कि पेमेंट एक्सेप्ट करता है ना, पेमेंट करता है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसको हम टेलर बोलते हैं। तो अब एटीएम में क्या है, वो एक मशीन बना दी है जो मशीन आपका काम करती है 24/7, ठीक है। और इसको एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि मैंने आपको दिखाया, आपको वो मशीन में इंसर्ट करना है और एक आइडेंटिफिकेशन कोड मांगेंगे। उसके बाद अगर वो कोड मैच हो जाता है तो वो आपको कैश दे देता है। लेकिन एटीएम के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। डेबिट कार्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है वो, इट इज़ नॉट सेम। डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड आर नॉट सेम। जो हम यूज़ करते हैं, जो आप मोस्टली आपके फादर वगैरह यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हो कि दैट्स अ डेबिट कार्ड, ठीक है। लेकिन एटीएम कार्ड डिफरेंट होता है। लास्ट इज़ ई कैश और डिजिटल कैश। तो आपको पता है कि आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, राइट। भीम ऐप है, पेटीएम है, बहुत सारे ऐप शुरू हो, गूगल पे भी है आजकल, एंड गूगल पे इज़ मोस्ट सिक्योर जितना मैंने सुना है। तो आप डिजिटल जहाँ पे वर्ड आ गया उसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है, ठीक है, बैंक्स के बीच में। तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ई कैश सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको नेम बताया, भीम हो गया, पेटीएम हो गया, या ये गूगल पे हो गया, और इसके थ्रू आप कोई भी कैश विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। सो अभी तक मैंने नहीं किया है, ये मेरे घर वाले यूज़ करते हैं, मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आप कोई करता है तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा दैट व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की वर्किंग देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके कैसे वो वर्क करता है एटीएम, है ना, वो आप देख सकते हो। ओके, सो वी आर डन विद दिस। जितने भी ये फीचर्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लाइक आरटीजीएस एंड द अदर इज़ नेफ्ट। आपको पता होना चाहिए क्या है ये, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर हमने सुना नहीं है, होता नहीं, ये भी बहुत बैंक्स इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। IFSC कोड आप ज़रूर देखना अपने पासबुक में या आपके पेरेंट्स के पासबुक में वो लिखा होता है। कोई भी प्रॉब्लम है, या जो मैंने लास्ट लेक्चर में अकाउंट्स कराए थे, इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द लेक्चर्स, लाइक दैट आई टोल्ड यू, मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट, मॉड, multiple option deposit account, the saving account, current account, RD account, FD account, that again are very very important. So if you find any problem, please let me know, okay? Because in the next week might be there will be a test of this chapter, so be prepared. Thank you.